हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। गुड न्यूज खुशखबरी आप सभी के लिए बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग। जी हाँ, बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है BSUSC के माध्यम से, यहीं से एक बड़ी अपडेट आ गई है और बड़ी अपडेट है, मिल गई है आप सभी को खुशखबरी। जी हाँ, आपको रहना है तैयार क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, मौका मत चूकना दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज क्या है इसके बारे में बात करते हैं। आपने आज देखा होगा जो BSUSC के चेयरमैन है, उन्होंने बहुत ही शानदार इंटरव्यू दिया है विभिन्न समाचार पत्रों को, और इसका एक कटिंग है आप सभी के लिए, और जहां उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दिया, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा आपको हेडिंग में ही मिल जा रहा है, सबसे बड़ा जो अपडेट है, अप्रैल तक सहायक प्रोफेसर के पदों पर होगी नियुक्ति प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी। यानी ये जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसे अप्रैल तक इसका एंड हो जाएगा। अप्रैल तक इस वैकेंसी प्रक्रिया को संपन्न करने का ये दावा कर रहे हैं ना। अप्रैल तक आपका ये वैकेंसी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगा। अप्रैल तक ये वैकेंसी प्रक्रिया आपको संपन्न हो जाएगा, एंड हो जाएगा इस वैकेंसी का। और इसके बाद जैसा मैंने कहा, मई में नई वैकेंसी आनी है, और इसी बीच में आपका बैट का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा इस वैकेंसी के क्लियर होने के पहले। तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं, सुनिए। 4 साल में जितने प्रोफेसर विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए, उतने सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया आयोग पूरी नहीं कर पाया। इसमें इनका क्या कहना है, जो जवाब दे रहे हैं, विभिन्न कारणों से नियुक्ति की प्रक्रिया में देरी हुई है। 6 माह से तेजी से परिणाम जारी किए जा रहे हैं। अप्रैल तक सभी विषयों के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। अब तक 37 विषयों का परिणाम जारी किया जा चुका है। 15 विषयों में अधिकतम का स्क्रूटनी कंप्लीट हो गया है, और बायोकेमिस्ट्री का परिणाम इसी माह जारी कर दिया जाएगा। यानी बायोकेमिस्ट्री का जो आपका इंटरव्यू अभी कह सकते हैं इसका होना है, इसका रिजल्ट भी इसी महीने, बायोकेमिस्ट्री का रिजल्ट इसी महीने जारी हो जाएगा। और अगले महीने देखिए क्या कर रहे हैं, समाज शास्त्र और इतिहास का साक्षात्कार दिसंबर में पूरा हो जाएगा। दिसंबर में 2 बड़े विषयों का साक्षात्कार पूरा हो जाएगा। इसे मैं जूम करके दिखा दूं आपको, इसे मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा। ये आपको दिख रहा है अब यहाँ पर, है ना। ये जवाब दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप देखिए कि बड़े विषयों में से 2 बड़े विषय, समाज शास्त्र और इतिहास, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का इंटरव्यू अगले महीने दिसंबर में पूरा हो जाएगा। साक्षात्कार के दिन या 24 से 48 घंटे के भीतर रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। बड़ी बात कर रहे हैं ना। आप जो हिस्ट्री के एस्पायरेंट्स हैं, या तो सोशियोलॉजी के हैं, बायोकेमिस्ट्री के हैं, तो आपके लिए बहुत ही शानदार खबर है, गुड न्यूज है कि आपका जो बायोकेमिस्ट्री का रिजल्ट इसी महीने नवंबर में ही आपको खुशखबरी मिल जाएगी, और जो हिस्ट्री और सोशियोलॉजी वाले हैं उनका रिजल्ट भी दिसंबर में आ जाएगा। यानी नया साल आप बम बम करके मनाइए, नया साल आपका बहुत ही धमाकेदार होगा। ये खुशखबरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है, BSUSC से। और मैंने पहले ही कहा कि ये भर्ती प्रक्रिया अप्रैल तक खत्म हो जाएगी, और क्योंकि इनका प्लान है मई में नई वैकेंसी लाने का, उसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया भी जो आरंभ हो गई है, और रिक्त पदों की संख्या पहले तरीके से मांगी जा रही है। अब देखिए दूसरा इनका जवाब क्या था, लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं है तो साक्षात्कार में इतना समय क्यों लगता है। इनका कहना था सवाल कि लिखित परीक्षा को लेकर सवाल था, तो इसने इसे टाल दिया, स्किप कर दिया और कहा कि ये जो आयोग का रूल्स है उसी को हम फॉलो करते हैं, इस पे हमारा कोई भी योगदान नहीं है, जो भी हमें दायित्व मिला हम उसको निभा रहे हैं। फिर अगला इनका सवाल था कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति समय पर, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएं। तो इनका कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया का एक ही उपाय है कि परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रत्येक साल होनी चाहिए, है ना। प्रत्येक साल यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो, और वो क्या परमानेंट है, नियुक्ति प्रक्रिया में नियमित नियुक्ति हो, परमानेंट नियुक्ति हो, और प्रत्येक वर्ष उन्हें रिक्ति मिले, और प्रत्येक वर्ष विज्ञापन जारी करें। आने वाले समय में आपको ऐसा भी हो सकता है बिहार में आपको प्रत्येक साल वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अभ्यर्थियों की शिकायत है वो एक्सपीरियंस वाला, इसमें कह सकते हैं एक्सपीरियंस वाले पे इसने सारा गोल मटोल जवाब दिया कि नहीं, हमको ये सिग्नेचर चाहिए, रजिस्ट्रार का काउंटर साइन चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे, जिसका नहीं है उसको अंक नहीं दे रहे हैं। तो ये इनकी बातें जिस पर हमने पहले वीडियो में, उस पर नहीं जाएंगे। इसके बाद ये अभी भी कह रहे हैं, इनका एक अभी भी है कि हम लोग जिनका भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फर्जी निकलेगा उसका हम लोग जांच करेंगे, लेकिन जांच किस प्रकार करेंगे इस बारे में ये अभी फिलहाल कुछ नहीं कह रहे हैं। इसके बाद यहाँ है अगला सवाल, साक्षात्कार में धांधली नहीं हो इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
इसमें इसने क्या कहा कि हम लोग पूरी तरह गोपनीयता का पालन करते हैं, उनका नाम उजागर नहीं करते हैं, यूनिक आईडी जो नंबर है उसी के आधार पर उनसे जितने भी सवाल जवाब पूछे जाते हैं, यानी उनका नाम तो जल्दी उजागर नहीं किया जाता है। और किस बोर्ड में किसका इंटरव्यू होगा ये किसी को नहीं पता होता है, रेंडमली कुछ कर सकते मिनट पहले ये तय होता है, हाफ एन आवर बिफोर ये तय किया जाता है कौन किस बोर्ड में जाने वाला है, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उसे भी नहीं पता होता है, इंटरव्यू जो देने वाले हैं उसे भी आधे घंटे पहले तक पता नहीं होता है। इसके बाद इनसे कहा गया साक्षात्कार में 2-4 अंक प्राप्त करने वाले भी सफल हुए। उसमें कहना है एकेडमिक में 100 नंबर का है और 15 नंबर का ही इंटरव्यू है, तो एकेडमिक जिसका अच्छा है इंटरव्यू में 2-3 नंबर भी दिया जा रहा है, तो ऊपर भी सिलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि मेरिट में आ जा रहे हैं। इसमें वो उनका कहना है मेरा इसमें हम लोग आयोग कुछ नहीं कर सकते, जो रूल्स पहले से बना है हम लोग बस रूल्स का पालन करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ जो निकल कर आई कि नियुक्ति प्रक्रिया कब होगी, और दूसरा ये निकला कि जिनका भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गलत है उनका जांच किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनका ये वाला मैटर था नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाएगा, अनुभव प्रमाण पत्र। यहाँ ये वाला सवाल जो है अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर किसी को निराशा हाथ लगी है। यहाँ कहना अभ्यर्थियों की शिकायत है कि एक ही विश्वविद्यालय से जारी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में किसी को अंक मिल गए, किसी को निराशा हाथ लगे। ऐसा क्यों? तो इसने कहा अनुभव प्रमाण पत्र में लेटर नंबर और रजिस्ट्रार का कॉन्टेक्ट साइन होना चाहिए, जिसका नहीं था उसको अंक नहीं दिया गया है। अगर किसी का गलत पाया भी जाता है बाद में तो उन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी, यानी बड़ी बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जांच होगी और अगर आप दोषी हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यानी 2-3 बड़ी बातें कि ये नियुक्ति प्रक्रिया अप्रैल तक संपन्न होगी, मई में नई वैकेंसी आएगी। इसके बाद दूसरा है कि आपका जो अभी सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री का रिजल्ट इसी महीने आएगा और हिस्ट्री और सोशियोलॉजी का दिसंबर में रिजल्ट के साथ इंटरव्यू सारा कुछ संपन्न हो जाएगा। तीसरी बात अनुभव एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर ये कह रहे हैं कि जिनका लेटर नंबर था और रजिस्ट्रार का कॉन्टेक्ट साइन था उन्हीं को हम लोग एक्सपीरियंस का मार्क्स दे रहे हैं, और अगर किसी का फर्जी है तो उसका हम लोग जांच भी कराएंगे, अगर फर्जी पाया जाता है तो समुचित कार्रवाई भी होगी। तो ये बड़ी बात हो रही है बीएसएसयू से, तो ये बड़ी अपडेट थी और ये अपडेट ऐसे वैसे नहीं, जो कि आपके बीएसएसयू के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर गिरीश कुमार, उनके द्वारा दिया गया इंटरव्यू है। बीएसएसयू के जो चेयरमैन है आपका बिहार राज्य विद्यालय सेवा आयोग के प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी का दिया हुआ इंटरव्यू है। दैनिक जागरण को उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उसी इंटरव्यू के आधार पर ये सारी बातें हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो चलिए ये अपडेट आप सभी के साथ साझा करके आपको अपडेट कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही आगे के अपडेट्स को इसी प्रकार जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को क्लिक कर लें, क्योंकि ये चैनल जो है ना हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड चैनल है। यहाँ पर आपको यूसी नेट की तैयारी करनी हो, किसी स्टेट के सेट की तैयारी करनी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी कहाँ से निकल रही है, कहीं एग्जाम बेस्ड है तो उसकी तैयारी कैसे करें, जहां इंटरव्यू बेस्ड है इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इन सभी चीजों की जानकारी यहाँ पर आपको निरंतर दी जाती है और बिल्कुल 100% कर सकते सत्यता के साथ जांच परख की जानकारी आपको दी जाती है। चलिए इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।